डेमोक्रेसी में आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। ये बात इस बार के चुनाव ने हमको बता दी। एग्जिट पोल्स में जिस लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ इशारा किया जा रहा था वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। इससे एक बात पता चलती है कि डेमोक्रेसी के जितना बड़ा साइज हम लोग देखते हैं, करीब 60-70 करोड़ वोटर्स की हम बात करते हैं, उन वोटर्स के मूड को अब 10-10 लाख लोगों के ऊपर किए गए सर्वे से कहीं तक भी जज नहीं कर सकते। बात अब यहां पर ये उठ रही है कि क्या एनडीए पिछड़ गई है। हालांकि यहां पर बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट 300 सीटें उसके पास में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अगर एनडीए को थोड़ा बहुत भी हिला डुला दिया गया, जो कि मैं मानता हूं मुमकिन नहीं होगा, बट स्टिल जस्ट एक पॉसिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो क्या राहुल गांधी देश के पीएम बन सकते हैं? क्या इंडिया अलायंस सरकार बना सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो अब इस तरह की भी बातें होना शुरू हो चुकी हैं कि इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का रोल ऑफर कर दिया है। वैसे डिप्टी पीएम हमारे देश में भी होता नहीं है, ना ही डिप्टी सीएम होता है, बट कई बार लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की नई नई पोस्ट को इजाद कर दिया जाता है। और अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाती है तो क्या यह बात तय है कि राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे? ये कुछ सवाल हैं जो इस बार के चुनाव के नतीजों के बाद में हमारे सामने आ गए। मैं जानता हूं अभी रुझान ही सामने आए हैं, पक्के तौर पर नतीजे सामने नहीं आए हैं, बट ये नतीजे, ये रुझान काफी हद तक काफी है ये बताने के लिए कि भैया वोटर्स का मूड क्या कह रहा है। वोटर्स इस बार सीधे तौर पर अपने आप को, मतलब उन्होंने बता दिया है कि भैया अगर आप हमारे साथ हैं तो है, नहीं तो हमारा तो कोई भरोसा नहीं। मतलब अयोध्या जैसी जगह जहां पर कि राम मंदिर बना, डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक हर एक चीज टॉप नॉच है। एंड उसके बावजूद भी जो हमें पता चलता है कि भाई अयोध्या में भाजपा हार रही है, ये वाकई में एक चौंकाने वाली बात है। और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का अमेठी से हारना भी चौंकाता है, क्योंकि किशोरी लाल जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से, वो एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं जिनका की नाम कई लोगों ने अमेठी में ही सुना नहीं था, और वो यहां पर स्मृति ईरानी को हरा जाते हैं। तो ऐसे में कई लोगों का यह भी कहना है कि यह दरअसल एक प्रोपेगेंडा के खिलाफ हुई लड़ाई थी, जो कि जाहिर तौर पर अब भाजपा हार रही। और जब हम बात करते हैं भाजपा के हारने की, तो एक बात यह भी आती है कि इस बार के चुनाव नतीजों के बाद में जो भाजपा की एक कोर साइकोलॉजी है ना, उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब आप बोलोगे ये कैसे संभव है? देखिए, 2014 और 2019 के आंकड़ों की जब मैं बात करूं तो भाजपा अकेली ऐसी पार्टी थी जिसको कि बहुमत मिला था। जब किसी पार्टी को बहुमत मिलता है और वो सरकार अकेले बनाने में सक्षम होती है, तो वो फैसले भी अपने हिसाब से लेती है। वो फैसले फिर ऐसे नहीं लेते कि इनको बुरा लग जाएगा, उनको बुरा लग जाएगा। जैसे अगर हम अभी की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का साथ भाजपा को मिलता है, भाजपा सरकार बनाती है। उसके बाद में जातिगत जनगणना और मुस्लिम आरक्षण, ये एक ऐसा मुद्दा रहेगा जो कि भाजपा के गले की हड्डी बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही लोग, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, यही चाहेंगे कि भाजपा उनकी भी सुने। महत्वपूर्ण पद जो देना पड़ेगा वो तो एक अलग ही सिनेरियो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों लोग किंग मेकर बन गए हैं। बाकी लोग चुनाव लड़ते रह गए, ये 12-15 सीट जीतकर भी किंग मेकर बन गए। शरद पवार को तो सामने आकर क्लैरिफाई करना पड़ा कि भैया हमने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अभी तक फोन नहीं किया है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इंडिया अलायंस को यदि शुरुआत करने की किसी ने शुरुआत करी थी तो नीतीश कुमार ही थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का साथ यदि इंडिया अलायंस को मिल जाता है तो सरकार बनाने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ तो वो भी कर ही सकते हैं। भाजपा की अगर हम लोग बात करें तो भाजपा अकेली इस समय बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा दूर है। काफी ज्यादा दूर से मेरा मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पर जब हम बात कर रहे हैं तब एनडीए जो है 296 सीटों के साथ आगे चल रहा है, एंड इंडिया अलायंस जो है वो 201 सीटों पर है। इसमें आप तृणमूल कांग्रेस को जोड़ दे तो ये 230 सीट के आसपास पहुंच रहा है। अब यहां पर एनडीए 296 अगर जैसा है वैसा ही रहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग सरकार बना लेंगे। लेकिन ये जो पूरा फैसला है, इस फैसले से कहीं ना कहीं पावर सेंटर को लेकर बात एक बार फिर से शुरू होगी। पावर सेंटर से अगर आप बात नहीं समझते, इस बात को यूं समझिए कि अगर हम अभी भाजपा की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की बात होती है, नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो भाजपा की बात होती है, मतलब दोनों वाइस वर्सा है। लेकिन संघ हमेशा से ही इस चीज के खिलाफ चलता था। संघ का हमेशा से यही कहना था कि यार इस तरीके से हम पावर सेंटर एक आदमी के लिए नहीं कर सकते। और इसीलिए आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय में संघ और भाजपा की दूरियां भी बढ़ गई थी। संघ की विचारधारा अलग है, भाजपा की विचारधारा अलग है, इस तरह की बातें होने लगी। लेकिन अब एक बात तय है, इस चुनाव के नतीजों को देखने के बाद यह बात तय है कि संघ की दखल अंदाजी एक बार फिर से बढ़ेगी।
संघ की वकालत करने वाले लोग जो बीजेपी में हैं उनकी बात भी बुलंद होगी, और कहीं ना कहीं अब इस बात की तैयारी करी जाएगी कि ये जो टर्म जा रहा है इस टर्म में और ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को भी भाजपा अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए, हम लोग ईस्टर्न यूपी की जब बात करते हैं, यूपी एक ऐसा रीजन निकल के आ रहा है इस बार जहां से कि भाजपा को बड़ी हार मिली, एंड अगर भाजपा को अगले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए काम करना है तो उनको यहां पर काम करना ही होगा। मेजोरिटी में अगर हम लोग बात करें तो यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र 3 ऐसे बड़े राज्य निकलकर सामने आए हैं जहां पर कि भाजपा को सबसे ज्यादा बड़ा झटका लगा है। एंड अगर आपको इन 3 जगहों पर काम करना है, क्योंकि क्योंकि अभी जिस तरीके से भाजपा काम कर रही थी ना, भाजपा बहुत ज्यादा चढ़ चुकी थी। आप एजेंसीज की बात कर लें, आप काम करने के तरीके की बात कर लें, हर कुछ ऐसा लग रहा था कि इनके हाथ में। लेकिन अब चीजें बदलेंगी, अब चीजों को बदलना पड़ेगा। अभी तक जिस तरीके से चीज चलती हुई आई थी वैसे चीजें अब चल नहीं पाएंगी, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई एजेंसी आती है, वो केस दर्ज करती है, सीएम अंदर हो जाते हैं। हाँ, उनकी उनकी गलती थी, उन्होंने गैर कानूनी काम किया, वो अंदर गए। बट अब जो परिस्थितियां बदलेंगी उसके कारण से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ताकत उतनी नहीं रह जाएगी जितनी ताकत पहले हुआ करती थी, और वही ताकत का जो अभाव है वो कहीं ना कहीं किंग मेकर्स के पास जाएगा। मतलब कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू, ये लोग जिस तरीके से काम करवाना चाहेंगे इनको करना पड़ेगा। ये बात जोड़ तोड़ की सरकार में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर भी कुछ ऐसी ही चीजें हुई थी। और ये जोड़ तोड़ वाली जो सरकार रहती है ना, सबसे बड़ी समस्या सरकार के साथ ये रहती है कि पहली बात तो ये ट्रस्टवर्दी नहीं रहती, और दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये रहती है कि ये कभी भी गिर सकती है। नीतीश कुमार के बारे में तो हम जानते ही हैं, वो पिछले कुछ समय में ही कितना अल्टी पल्टी खाए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा करना, मतलब समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे उनके ऊपर भरोसा करें। बट भाजपा के पास में अब कोई चारा भी नहीं है। अगर भाजपा को सत्ता में काबिज होना है, वापस आना है, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कंगना रनौत मंडी की अपनी सीट से जीत गई हैं। अमृतपाल सिंह वही खालिस्तान एलिमेंट, इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा है और इंडिपेंडेंटली चुनाव जीत गए हैं। तो कई सारे शॉकिंग डिसीजंस भी यहां पर सामने आए हैं, जो कि चुनाव के बाद, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हर एक इंसान को जो भी चुनाव में अपनी दिलचस्पी रखता हो मंथन करेंगे इस चीज के ऊपर कि आखिर ये डेमोक्रेसी चीज क्या है, जो आपकी सोच से 10 कदम आगे बढ़कर चलती है, और आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि ये चीज कहां पर कैसे चलेगी और आपको नतीजा वैसा ला कर दे देगी। मतलब हमको सोचना चाहिए इस बारे में कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, वाराणसी सीट से अजय नायर जो है कांग्रेस के, उनसे सिर्फ 1.5 लाख या 1.25 लाख वोट ही आगे, सिर्फ बहुत छोटा सा अंतर है ये। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि पब्लिक कुछ ना कुछ तो चाहती है, कुछ ना कुछ तो चाहती है। देखिए, 2 चीजें और हो सकती हैं, या तो भाजपा का जो वोटर है, कोर वोटर, वो कम बाहर निकला, इस बार गर्मी बेतरतीब पड़ रही थी, तो एक वो भी कारण हो सकता है। लेकिन यहां पर एक समुदाय ऐसा भी है जो कि बिना धूप देखे, बिना गर्मी देखे वोट डालने बिल्कुल गया है। मतलब अयोध्या की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा काम हुआ, पर वहां से नहीं जीत रहा है। डेवलपमेंट की बात करें तो यूपी में ऐसा भी नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो बाहुबली थे उनका खात्मा हो रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। इनसे नाराजगी किस में हो सकती है, जरा ये भी आप सोच के देखिएगा। क्या लगता है आपको इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।